बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दवा खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, मौजू है मेरा कसरत शहवत जमा, शहवत का ज़्यादा आना। इसकी 6 वजूहात है, जिनकी 2 मैं पहले बता चुका हूँ। आज तीसरी वजह बताने लगा हूँ, सबब या वजह। यह है कसरत रतूबत, वो रतूबत जिसमें मनी बनाने की सलाहियत होती है। वो रतूबत किबल अज वक़्त से पहले वो मनी बना देती है, जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है। इसकी वजह क्या है? इसका सबब ये है कि जो अदिया मनी के जज़ब की कुव्वत का ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से तबैयत मादा मनी को जज़ब करके मनी बना लिया करती है। ये इसकी वजह है, इसका सबब है। यानी कि वक़्त से पहले मनी बन जाती है और वो पुख्ता मनी नहीं होती। और वो जिस तरह के ज़कावत हिस्स का मर्ज़ होता है, इसी तरह ये भी होती है। इसकी जो अलामात है वो ये है कि बदन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, खून की कमी होती है, लेकिन शहवत में ज़्यादती होती है। इसके अलावा मनी सफ़ेद रंग की ज़्यादा निकलती है। पेट उसका जो है ना वो उसमें अफारा रहता है, पेट फूला फूला रहता है, गैस उसके पेट में रहती है। इसके अलावा इख्तिलाम की कसरत होती है और अखराज मनी के बाद उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। ये इस मर्ज़ की अलामत है। अगर जिन लोगों को ये अलामत पाई जाती है तो वो फौरी तौर पे इलाज करें। इसका इलाज भी मैं 5-6 नुस्खे आपको बताता हूँ। छोटे छोटे नुस्खे हैं, जो भी किसी का मिजाज है वो उसके मुताबिक आप कोई भी इनमें से नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि इस मर्ज़, जिन लोगों को ये मर्ज़ है, उनको सबसे पहले मैदे का इलाज कराना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक मैदे की इस्लाह नहीं होगी, ये मर्ज़ लगता ही उन लोगों का जिनका मैदा ख़राब होता है, क्योंकि मैदे की खराबी की वजह से मैदे में उफारा रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। जिन लोगों के पेट में गैस हो और लेकिन खारिज ना हो, उसमें और ज़्यादा बीमारियां भी लग जाती हैं। तो उसमें वो खैर वो लंबी चौड़ी वीडियो वो अलहदा बताऊंगा आपको। इसलिए उन लोगों को सबसे पहले जो है ना वो उसको मैदे का जो इलाज है वो सबसे पहले कराना चाहिए। उसके बाद जो है वो जब ये मैदा उनका दुरुस्त हो जाएगा, उसके बाद वो ताकत वाली, उनको जो मनी को ताकत देती हैं, ग़िज़ाएं मुग़ल्लज़ होती हैं जो मनी पैदा करती हैं, वो जो दवाई है वो इनको दें, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगी। और ये आपको मैं चंद नुस्खे बताने लगा हूँ। सबसे पहले ये आपको एक बाज़ार से मिल जाएगी जवारिश कमूनी। जवारिश कमूनी 1 तोला आप खा लें। इसके ऊपर सुबह के टाइम आपने खानी है। इसके ऊपर आपने ऐसा करेंगे, शोनीज़ 3 माशा, तुख्मे सदाब 3 माशा, तुख्मे संभालू 3 माशा, मर्दन जूश 2 माशा, ज़ीरा सफ़ेद 3 माशा, पुदीना खुशक 5 माशा। इसको पानी में पीस लें, अच्छी तरीके से पानी इसमें डाल के इसको पीस लें। लेकिन मिट्टी का कूंडा हो और डंडा जो है ना वो लकड़ का हो, उसमें आपने पीसना है। ग्राइंड नहीं करना, ग्राइंड नहीं करना, हाथ से इसको आपने पीसना है। पीस के इसमें आपने सफ़ेद चीनी या शक्कर सफ़ेद, दोनों में से कोई भी हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें शामिल कर लें। सुबह और शाम को ये आपने ऊपर से यानी कि सुबह सिर्फ यानी कि जो आपने जवारिश कमूनी है वो खिलानी है 2 माशा, और शाम को ये जवारिश कमूनी के बगैर ही आपने ये चीज़ें उसको पिलानी है। उसके बाद मजून नान खा, ये 7 माशा खाना खाने के बाद खानी है। ये नुस्खा नंबर 1 हो गया। अब आप नुस्खा नंबर 2, सफूफ शनीज़ बरियाँ, शनीज़ को भून लें या ना भूनें, दोनों सूरतों में। अगर भून लें तो अच्छा, ना भूनें तो फिर भी उसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तुख्मे सदाब, तुख्मे संभालू, फरफ्यून, अगे यकूती, जमुर्द सफ़ेद, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, ये तमाम चीज़ें हम वज़न ले लें। 1-1 तोला ले लें, 2-2 तोला ले लें, 4-4 तोला ले लें। इन सब को कूट कर, पीस कर किसी भी शीशे के जार में संभाल कर रखें।
इसमें से आपने 5 माशा लेना है, ताज़ा पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें। ये नुस्खा नंबर 2 हो गया। इसके बाद नुस्खा नंबर 3, तुख्मे सुदाब, अजवाइन, खरासानी, जोंद बेदुस्तर, ये तीनों चीज़ें हम वज़न ले लें, इनको पीस कर ये भी शीशे के जार में रख लें। 4 माशा इसमें ले लें, ताज़ा पानी हो, उसके साथ आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करें। अगला नुस्खा जो है वो शोषण की जड़, तुख्म सदाब, गुलनार, हम वज़न, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इनको भी कूट कर पीस कर अच्छे तरीके से शीशे के जार में संभाल कर रखें। 8 माशा ले लें और ये दही के पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगला नुस्खा है, ये भी तुख्मे सुदाब 4 माशा, अनीसून 4 माशा, जोंद बेदुस्तर 7 माशा, अजवाइन खरासानी 8 माशा, तुख्मे संभालू 8 माशा, गुल सुरख 1 तोला, गुलनार 1 तोला, इनको भी कूट कर पीस कर शीशे के जार में संभाल कर रखें। 8 माशा ले लें, ठंडे पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें। आगे एक मजून है, ये मजून का आप कोई भी नाम रख लें, ये मैं बनाने का आपको इनको चीज़ें आपको लिखा देता हूँ। मगज चलगोज़ा, ये आपने इसको चलगोज़े का मगज जो है ना, इसको आपने छील लेना, मुकस्सर कर लेना, उसके बाद इसको घी में भून लेना है, देसी घी में। मक्कल 5 माशा, सारी मगज चलगोज़ा जो छिला हुआ है इसको आपने देसी घी में 5 तोले देसी घी, 5 तोला ये ले ले और देसी घी में इसको भून ले। मक्कल 5 तोला, तुख्मे सुदाब 3 तोला, गोलनार 2 तोला, गोल सुर्ख 2 तोला, तुख्मे संभालू 3 तोला, वर्क नुकरा चांदी के वर्क 5 माशा, शहद खालस 3 तोला। इन सब को आपने कूट पीस कर मजून बना ले। मजून बनाने का तरीका ये है, इनको कूट पीस कर जितना भी वजन हो इससे 3 गुना ज़्यादा शहद ले लें और उसको आपने गर्म करना है। ऊपर से जो जाग होगी वो उतार लें और दवाएं उसमें, जब वो जाग उतार के उसको नीचे उतार लें और ये तमाम सबूत उसमें डाल लें, थोड़ा थोड़ा डालें और उसमें चम्मच चलाते रहें, वो मजून बन जाएगी। ये संभाल कर रखें। 1 तोला सुबह, 1 तोला शाम को। ये आपने यखनी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। अगर गुज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा सादा इस्तेमाल करें जो कि हज़म हो जाए, वरना कोई हाज़मेदार चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें। कद्दू, टिंडा, तोरी, पालक, खुरफा, काहू, ये चीज़ें जो है ना ये गोश्त के साथ, जो गोश्त का शोरबा, छोटे गोश्त का शोरबा या देसी मुर्ग का शोरबा जो है ना वो पकाकर इसके साथ खाएं। खिचड़ी भी आप खा सकते हैं, शोरबा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसूर की दाल, तीतर, बटेर, लौकी, कबूतर, चकोर वगैरह, इन सब का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग़िज़ा इतनी कम और खुश्क खाएं कि यानी कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है तो आपने 1.5 रोटी खाना है, आधी रोटी की भूख उसमें रखनी है, पेट भर कर नहीं इस्तेमाल करना। जो मुकर्रा वक़्त है, 2 टाइम है या 3 टाइम है, इन मुकर्रा वक़्त में आपने ये रोटी खानी है, खाना खाना है। वर्जिश जो है ना इसको यकीनी बनाना है। इसके बाद चहलकदमी सुबह भी करें, दोपहर को भी करें और शाम को भी करें। नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से आपको खलासी मिल जाएगी। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।